एक बार ओशो से किसी ने पूछा, आपने स्त्री के लिए प्रेम और पुरुष के लिए ध्यान का मार्ग बताया। मेरी तकलीफ यह है कि न प्रेम में पूरा डूब पाती हूँ, न ध्यान में गहराई आती है। कृपया बताएं मेरे लिए मार्ग क्या है। तो ओशो कहते हैं, बुद्ध की बात सुन सुनकर प्रेम से आस्था उठ गई। पुरुष की उठ जाए कोई हर्जा नहीं, लाभपूर्ण है, लेकिन स्त्री की उठ जाए तो खतरा है, क्योंकि पुरुष के स्वभाव के तो अनुकूल है ध्यान का मार्ग, स्त्री के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। और स्त्री पुरुष विपरीत है, इसलिए तो उनमें इतना आकर्षण है। वे दिन और रात की तरह है, जीवन और मृत्यु की तरह है, विपरीत है, और इसलिए तो इतना आकर्षण है। विपरीत में ही आकर्षण होता है, समान में तो विकर्षण हो जाता है, समान से तो ऊब हो जाती है। विपरीत में खोज और जिज्ञासा जारी रहती है। अच्छा है कि पुरुष और स्त्री विपरीत हैं, अन्यथा संसार में सब रस खो जाए। स्त्री और पुरुष जितने विपरीत हों उतना ही सुखद है। जितना उनके बीच फासला हो, जितनी दोनों के बीच दूरी हो, और दोनों जितने एक दूसरे से भिन्न हो, उतना ही उनके बीच संबंध की गरिमा निर्मित होगी, संबंध के शिखर निर्मित होंगे। मनुष्य ने अपने अतीत में स्त्री और पुरुष को जितना भिन्न बन सके बनाने की कोशिश की थी, इसलिए प्रेम की बड़ी अनूठी घटनाएं घटी। पश्चिम में आधुनिक युग में स्त्री और पुरुष को पास लाने की चेष्टा की गई है। प्रेम समाप्त हुआ जा रहा है, क्योंकि स्त्री पुरुष करीब करीब समान मालूम होने लगे हैं। स्त्री पुरुष समान होने चाहिए न्याय की दृष्टि में, समान नहीं होने चाहिए स्वभाव की दृष्टि से। बड़े असमान है, बड़े भिन्न है। असमान का यह अर्थ नहीं है कि स्त्री पुरुष से नीची है या पुरुष स्त्री से ऊंचा है। असमान का अर्थ है कि दोनों बड़े भिन्न हैं। जैसे रात और दिन, रोशनी और अंधेरा, इतना ही फासला है। कानून उनको समान माने, लेकिन मनोविज्ञान उन्हें समान नहीं कह सकता। और अगर समान बनाने की चेष्टा की गई तो जितने स्त्री पुरुष समान होते जाएंगे, उतना ही स्त्री पुरुष जैसी हो जाएगी, पुरुष स्त्री जैसा हो जाएगा। उन दोनों के बीच का आकर्षण खो जाएगा। उन दोनों के बीच जो एक मधुर तनाव है, प्रेम भी है और संघर्ष भी है। मधुर तनाव है, लगाव भी है और विरोधी भी है। कभी फूल भी खिलते हैं, कभी कांटे भी चुप जाते हैं, पास भी आते हैं, दूर भी हटते हैं, निमंत्रण भी है, अस्वीकार भी है। उन दोनों के बीच यह जो बड़ा खेल चलता है जीवन का, यह जो सारी लीला है जीवन की, वह मधुर है, वह शुभ है, सुंदर है। और उस सब का आधार यह है कि स्त्री समर्पण करने में कुशल है। स्त्री हारकर जीतती है, उसके जीतने का ढंग वही है। वह चरणों में रख देती है अपने को और सिरताज हो जाती है। वह अपने को खो देती है और पुरुष के रोम रोम में समा जाती है। इसी से पुरुष घबराता है, क्योंकि पुरुष जानता है उसका समर्पण खतरनाक है। उसके समर्पण में ही बंधन पैदा हो जाता है। पुरुष अपने को बंधा अनुभव करता है, क्योंकि उसका अहंकार है। वह स्वाभाविक है कि वह अपने को बचाए, लड़े, संघर्ष करे। उसकी यात्रा अलग है। पुरुष बहिर्मुखी है, स्त्री अंतर्मुखी है। पुरुष और स्त्री जब एक दूसरे को प्रेम भी कर रहे हों तो पुरुष आंख खोलकर प्रेम करता है, स्त्री आंख बंद करके। जब भी स्त्री भाव में होती है आंख बंद कर लेती है, क्योंकि जब भी भाव में होती है तब वह अंतर्मुखी हो जाती है। वह प्रेम भी जिस व्यक्ति को करती है उसको भी जब ठीक से देखना चाहती है तो आंख बंद कर लेती है। यह भी कोई देखने का ढंग हुआ, मगर यही स्त्री का ढंग है, क्योंकि ऐसे आंख बंद करके ही वह उस चिन्मय को देख पाती है। आंख खोलकर तो मिट्टी का बना हुआ दिखाई पड़ता है। और स्त्री जब भी किसी को प्रेम करती है तो परमात्मा से कम नहीं मानती। आंख बंद करके परमात्मा दिखाई पड़ता है। आंख खोलो तो मिट्टी की देह है, ओशो कहते हैं। लेकिन पुरुष का रस भीतर में कम है, बाहर में ज्यादा है। पुरुष आंख खोलकर प्रेम करना चाहता है, प्रेम के क्षण में भी चाहता है कि रोशनी हो, ताकि वह स्त्री की देह को ठीक से देख सके। तो पुरुषों ने तो स्त्रियों की नग्न मूर्तियां बहुत बनाई हैं,
स्त्रियों ने पुरुषों की एक भी नग्न मूर्ति नहीं बनाई और पुरुषों ने तो स्त्रियों के नाम पर कितना अश्लील पोर्नोग्राफी और साहित्य और चित्र और पेंटिंग्स की हैं। स्त्रियों ने एक भी नहीं की, क्योंकि पुरुष का रस देह में है, रूप में है, रंग में है, बाहिर में है। स्त्रियों को तो भरोसा ही नहीं आता कि शरीर के चित्रण में इतनी उत्सुकता क्यों है, क्योंकि स्त्री को तो शरीर के पार के देखने की सुविधा है। उसके पास एक झरोखा है जहाँ से वह देह को भूल जाती है और परमात्मा को देख लेती है। पुरुषों ने नहीं समझाया है स्त्री को कि पति परमात्मा है। यह स्त्रियों की प्रतीति है कि जिसको भी उन्होंने प्रेम किया उसमें परमात्मा देखा। जहाँ प्रेम की छाया पड़ी वहीं परमात्मा प्रकट होता है। जहाँ प्रेम की भनक आई वहीं परमात्मा के आने का प्रारंभ हो जाता है। प्रेम की पग ध्वनि में परमात्मा की पग ध्वनि अपने आप सुनाई पड़ने लगती है। लेकिन पुरुष बंधा अनुभव करता है। उसकी यात्रा बहिर यात्रा है। उसे चांद तारों पर जाना है, उसे दूर को जीतना है, उसे संसार को विजय करना है। ऐसे अगर घर में बंध जाएगा तो फिर यह दूर की यात्रा का क्या होगा? बाजार में कौन जीतेगा? दिल्ली में कौन विराजमान होगा? कहाँ जाएगा? कौन भागेगा? इस आपाधापी को कौन करेगा? तो जैसे ही जितना ही महत्वाकांक्षी पुरुष हो उतना ही स्त्री से बचेगा। महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ हो स्त्री से बचेगा, क्योंकि अगर स्त्री ने बांध लिया तो स्त्री काफ़ी संसार है, फिर उसके पार संसार बचता नहीं। वैज्ञानिक महत्वाकांक्षी हो, अन्वेषण में लगा हो, स्त्री से बचेगा। ध्यान करने वाला ध्यानी हो, स्त्री से बचेगा, क्योंकि स्त्री पूरी तरह घेर लेती है कि फिर कुछ और करने की सुविधा नहीं रह जाती। ध्यान न करने देगी, शास्त्र न पढ़ने देगी, चुनाव न लड़ने देगी, धन न कमाने देगी, क्योंकि चारों तरफ से घेर लेगी। स्त्री तुम्हारे चारों तरफ प्रेम का एक घर बनाती है। उसमें तुम्हें लगता है कि तुम घुटे घुटे अनुभव करते हो, क्योंकि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मरती है। वही पुरुष स्त्री के प्रेम के लिए राजी हो सकता है जो अहंकार को छोड़ने को राजी हो। यह पुरुष के लिए बहुत कठिन है। इसका एक ही उपाय है उसके लिए ध्यान, कि वह गहरे ध्यान में उतरे। तो मेरे देखने में ऐसा है कि अगर पुरुष ध्यान में उतर जाए तो ही प्रेम के योग्य हो पाता है, और स्त्री अगर प्रेम में उतर जाए तो ही ध्यान के योग्य हो पाती है। स्त्री सीधे ध्यान ना कर सकेगी। तुम उसे लाख समझाओ कि चुप होकर शांत बैठ जाओ, वह कहेगी लेकिन किसके लिए? किसको याद करें? किसका स्मरण करें? किसकी प्रतिमा सजाएं? किसका रूप देखें भीतर? मंदिरों में तो प्रतिमाएं हैं, वे सभी स्त्रियों ने रखी हैं। परमात्मा के नाम के जितने गीत हैं वे सब स्त्रियों ने गाए हैं। भजन है, कीर्तन है, उसका अनूठा रस स्त्रियों ने लिया है। और पुरुष और स्त्री के बीच बड़ी बेबूझ पहेली है। वे एक दूसरे को समझ नहीं पाते। समझे भी कैसे? तुम जिस स्त्री के साथ जीवन भर रहे हो या जिस पुरुष के साथ जीवन भर रहे हो उसको भी समझ नहीं पाते, क्योंकि भाषा अलग है, यात्रा अलग है, दोनों के सोचने का होने का ढंग अलग है। ओशो कहते हैं जिस दिन दुनिया में ठीक ठीक समझ आएगी उस दिन स्त्री का मनोविज्ञान अलग होना चाहिए, पुरुष का मनोविज्ञान अलग, उन दोनों के मन अलग हैं। इसलिए सिर्फ मनोविज्ञान कहने से कुछ भी ना होगा। मनोविज्ञान से क्या पता चलता है? किसका मनोविज्ञान, स्त्री का या पुरुष का? स्त्री के मन का ढांचा ही अलग है, पुरुष के मन का ढांचा अलग है। इसलिए पुरुष महावीर और बुद्ध बन जाता है। महावीर को हमने नाम दिया है जिन, जिसने जीत लिया। बुद्ध को हमने नाम दिया बुद्ध, जो जाग गया। लेकिन मीरा से पूछो जीता? मीरा कहेगी हारे। कृष्ण को और जीतने की बात ही बेहूदी है। परमात्मा को जीतने की बात ही बेहूदी है। जीतने की भाषा में ही आक्रमण और हिंसा है।